हेलो रॉक स्टार्स, क्या हाल चाल? बढ़िया, शानदार, मस्त। अब सभी का स्वागत है पीसीआई इंस्टीट्यूट के इस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म पर। और कहते हैं कि कुछ लाइंस हमारे उन मोटिवेटर स्टूडेंट के लिए है, बहुत बढ़िया। कि परों को खोल तू, जमाना उड़ान देखता है, जमीन पर बैठकर क्या आसमान देखता है। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, एक नंबर। बहुत बढ़िया आपके मोटिवेशन के लिए लाया हूं कि परों को खोल तू, जमाना उड़ान देखता है, जमीन पर बैठकर क्या आसमान देखता है। मिला है वक्त तुझको तो इसकी हिफाजत कर, मिला है वक्त तुझको तो इसकी हिफाजत कर, जमाना सिर्फ सफलता देखता है। तो जमाना सिर्फ सफलता देखेगा, इस बात की आपको अच्छे से बात याद होना चाहिए और सिर्फ अपने हर वक्त का सदुपयोग करना चाहिए। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पीसीआई इंस्टीट्यूट के इस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म पर। और भाई, हमने कहा था कि ऑर्गेनिक आपके 50% सिलेबस से है, तो कहीं ना कहीं हमें ऑर्गेनिक को बहुत ही ध्यान से पढ़ना होगा। आप बहुत ध्यान से आज का पूरी क्लास को नोट करिए। क्वेश्चन आपसे बाहर तो नहीं होंगे वैसे तो। हमसे अगर देखो भाई, अगर हमसे पूछे जाए पेपर में कि निम्न अभिक्रियाओं को समझाइए, समझाइए का मतलब आप हिंदी लिख के आएंगे। अगर बोल दिया जाए कि निम्न अभिक्रियाओं के केवल रासायनिक समीकरण लिखिए, तो सिर्फ आपको समीकरण लिखने हैं वहां पे, ठीक है? इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अब नंबर एक रिएक्शन है हमारी भैया, मैं आईएमपी करवा रहा हूं। कार्बिल एमीन अभिक्रिया। कार्बिल एमीन अभिक्रिया। अब भैया ये आईएमपी रिएक्शन है, तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा आप सभी को, आई हुई है पेपर में भी। कार्बिल एमीन अभिक्रिया में क्या होता है, जब मेथिल एमीन की क्रिया, मैं तो लिख रहा हूं भैया, अब आपकी उम्मीद है कि आप भी लिखेंगे। मेथिल एमीन की क्रिया क्लोरोफॉर्म व क्षार से करते हैं तो, 1 मिनट प्लीज। ठीक है भाई। क्लोरोफॉर्म व क्षार से करते हैं तो दुर्गंध युक्त आइसोसाइनाइट बनता है। बनता है। हमने बोला कि जब मेथिल एमीन की क्रिया, पहली बात तो यह है कि हमें मेथिल एमीन का सूत्र याद होना चाहिए, और उम्मीद करता हूं कि सारे स्टूडेंट को मेथिल एमीन का सूत्र याद होगा। बिल्कुल उम्मीद करता हूं कि आप सभी को मेथिल एमीन का सूत्र याद होगा बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है भाई? और भैया मेथिल एमीन का सूत्र सबको याद होगा, और सभी ने अभी तक तो लिखा नहीं होगा, खैर कोई बात नहीं, आपने लिख लिया होगा। तो भैया मेथिल एमीन का सूत्र हम लिख देते हैं क्या, CH3NH2
टू, दिस इज अ क्या, मेथिल एमिन। फिर क्लोरोफॉर्म का सूत्र हम सबको पता है CHCl3 होता है, और क्षार का सूत्र होता है KOH। हम सबको ये बात याद होगी बहुत अच्छे से, मैं बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ा रहा हूं, सही तरीके से पढ़ा रहा हूं, ठीक है। अब मुझे बताओ, हमें तो पहले समझना है रिएक्शंस को, हमें तो पता है क्या बनेगा भाई। हमें एक बात पता है कि मेथिल दुर्गंध युक्त आइसोसाइनाइड का सूत्र होता है मेथिल CH3 और ये N और ये C, CH3N और ये C। मतलब कहां से क्या चीज बाहर निकली पता कुछ भी नहीं है, पर इस बात को हमें पता करना होगा। तो मैंने भैया एक बात बोली कि तोड़ के लिखो चीजों को समझने के लिए। तो CH3NH2 मैंने क्लोरोफॉर्म को ऐसे तोड़ के लिखा, और मैंने ऐसे लिख दिया। अब मुझे एक बात पता थी कि एक पोटेशियम के साथ एक Cl बाहर जाएगा, मतलब एक पोटेशियम अपने साथ एक Cl को बाहर लेके जाएगा। तो इसका मतलब मेरे को यह बात पता होना चाहिए कि हमारे पास तो 2 Cl और है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 K और लेना पड़ेगा। तो मैंने 2 K और ले लिए, पर ये बोले कि तुम भैया अकेले कैसे जा सकते हो, मुझे भी लेके जाना पड़ेगा। तो OH भाई ने बोला हम तो तुम्हारे साथ हैं, हम भी तुम्हारे साथ आएंगे, इसलिए हमें 3 छाड़ लेने पड़े कि एक Cl को बाहर निकालने के लिए एक पोटेशियम चाहिए था, 2 को 2 और 3 को 3। तो ऐसा करके हमारा 3 पोटेशियम के साथ 3 Cl बाहर निकल गया, यहां से पोटेशियम और क्लोरीन का काम खत्म हो गया। फिर हमने देखा कि एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और 3 हाइड्रोजन। फिर हमने देखा 4 हाइड्रोजन और 4 प्लस 2 कितने होते हैं, 6 हाइड्रोजन। 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और ये 6। अगर आपको ध्यान होगा तो आपने एक सूत्र पढ़ा होगा H2O, पढ़ा होगा आपने H2O। अभी ऑक्सीजन भी गिन लीजिए टाइम से, 1 2 3। तो हम यहाँ पे एक बात ध्यान देख रहे हैं, अगर मैं 6 का भाग अगर मैं 2 में दूंगा तो आंसर आएगा मेरा 3 आएगा, सही बात है। यानी एक ऑक्सीजन अपने साथ 2 हाइड्रोजन लेके जाएगा। तो मुझे बताओ 4 हाइड्रोजन कितने लेके जाएंगे, 2 को, 6 हाइड्रोजन 3 को, यानी हमारे पास बाहर निकलेगा क्या भैया, 6 हाइड्रोजन। तो 6 हाइड्रोजन, 3 दूना 6, और हमारे पास 3 ऑक्सीजन है, 3H2O, 3H2O। तो हमने लिख दिया यहाँ पे भैया क्या, 3H2O। फिर हमारे पास क्या था भैया, 3 KCl हमने ऑलरेडी बाहर निकालना सीख लिया था। तो भाई जब सब कुछ बाहर निकल गया, CH3 हमारे पास बचा हुआ है, नाइट्रोजन हमारे पास बचा हुआ है और कार्बन हमारे पास बचा हुआ है। तो CH3 और ये N और HC, ये क्या हुआ हमारा, दुर्गंध युक्त आइसोसाइनाइड। ये कार्बन एमिन अभिक्रिया है। तो आपसे पूछ सकता है, ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि निम्न में से कौन कार्बिल एमीन परीक्षण देता है, तो मेथिल एमीन प्राथमिक एमीन, ये प्राथमिक एमीन है, याद रखना। हाँ, प्राथमिक एमीन, निम्न में से कार्बिल एमीन परीक्षण कौन देता है, तो है प्राथमिक एमीन, ठीक है। बिल्कुल रखेंगे आप याद इस बात को, ओके। हमारी एक रिएक्शन हो गई कार्बिल एमिनियम के बाद, नेक्स्ट रिएक्शन आती है हमारी कौन सी, हाफमैन ब्रोमाइड, वेरी IMP रिएक्शन। मैं सिर्फ 1 पेज लेके आया हूं, मैं कुछ लेके नहीं आया हूं, मेरे पास ना तो सीरीज है ना बुक है ना कुछ नहीं है, ठीक है। आज तो सिर्फ एक बुक लेके, एक पेज लेके आया हूं जिससे मैंने क्वेश्चन से IMP बनाए हैं बस। नंबर 2 है हाफमैन ब्रोमाइड, अभिक्रिया।
कौन सी रिएक्शन है भैया? हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन से है, अभिक्रिया है। अब हाफमैन ब्रोमाइड आती है पेपर में, ठीक है भाई। तो जब एसिटामाइड की क्रिया, जब एसिटामाइड की क्रिया ब्रोमीन व क्षार से करते हैं तो प्राथमिक एमीन बनता है। जब एसिटामाइड की क्रिया ब्रोमीन और क्षार से करते हैं तो प्राथमिक एमीन बनता है। अब एसिटामाइड का सूत्र होता है CH3CONH2। क्या होता है भैया? CH3CONH2 एसिटामाइड का सूत्र है। ओके, हमें फिर सूत्र तो याद हमें रखने होंगे। तो ये एसिटामाइड है। अब इतना टाइम नहीं है कि मैं सूत्रों को समझाऊं आपको। एसिटामाइड क्रिया किससे करनी है? ब्रोमीन। तो भैया ब्रोमीन तो अकेला आएगा नहीं, डबल आएगा, क्योंकि ब्रोमीन क्या है? गैस है। और क्षार आप कोई सा ले लो, NaOH लो या KOH लो, बनाना आपको एमीन है। और अभी हाल ही बताया था मैंने प्राथमिक एमीन का सूत्र CH3 और ये NH2, तो वही बनेगा। तो CH3NH2 बनाना है हमें, बाकी सारी चीजें बाहर निकलेगी। देखो CH3 और ये NH2, तो CH3NH2 अब बाहर निकालना है। तो भाई सही बात है, बाहर निकाल लेंगे इसको। पर हमारे पास एक प्लस का और ये माइनस का, तो एक प्लस का और एक माइनस का बाहर चला जाएगा। पर हमारे पास दो माइनस के हैं, यानी एक पोटेशियम एक Br को लेके जाएगा, तो दो पोटेशियम कितने Br को लेके जाएंगे बाहर? दो को लेके जाएंगे। तो यानी 2 Br बाहर। ठीक है भाई। अब क्या बचा हमारे पास? हमारे पास क्या बचे भैया? हमारे पास बचे हैं, मुझे याद है क्या आएगा यहाँ पे, 4 क्षार आएंगे एग्जैक्टली मुझे पता है, पर मैं समझाना चाहता हूँ कि वो सही हो। अब हमारे पास क्या है? 2 H है, 3 ऑक्सीजन है, एक आप याद रखना इसमें भैया, हाफमैन ब्रोमाइड में हम 4 क्षार लेते हैं। ठीक है, हाफमैन ब्रोमाइड में आप याद ही रख लेना कि हम 4 क्षार लेते हैं। तो एक पोटेशियम दूसरा पोटेशियम, एक कार्बन, 3 ऑक्सीजन, K2CO3 बाहर, फिर 2H2O बाहर। तो एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन के साथ ये बाहर है 2H2O। और यहां से K2CO, एक ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन, तो K2CO3 प्लस 2H2O रट लीजिए प्लीज। अभी इतना टाइम नहीं है मैं समझा पाऊंगा, यहाँ पे बहुत टाइम निकल जाएगा हमारा। ठीक है, हाँ काफी टाइम निकल जाएगा, इसलिए कह रहा हूं। या आईपी रिएक्शन करा रहा हूँ, बिल्कुल एकदम आईपी रिएक्शन करा रहा हूँ। ठीक है, देखो भाई जैव विविधता के घटक वही थे, पारिस्थितिकी जैव विविधता, अनुवांशिक जैव विविधता, और एक कौन सा था हमारा, तीन करवाए थे मैं शायद, तीन ही, तो वही पेपर में आया भी था। ठीक है, हाँ पेपर में वही क्वेश्चन आए जो बताया, सिर्फ 2 ही क्वेश्चन आउट ऑफ हुए थे, एक अनुकूलनी विकिरण और हार्डी-विनबर्ग का नियम हुआ था, और एक क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन था, 8 गोल्डन राइट्स बताया था, गोल्डन राइट्स पढ़ के जाना, गोल्डन राइट्स आया। तो कहीं ना कहीं बहुत इजी पेपर से आते हैं आजकल। तो रीमर्टिमेन या राइमर्टिमेन के नाम से आती है, राइमर्टिमेन, कोई सी भी कर दो फर्क नहीं पड़ता इससे। ठीक है, कोई सी भी क्लोरोफॉर्म वाली करो या कोई सी करो। देखो जब ये बंद ना हो जाए माइक, कहीं में डर इससे लगता है। जब फिनोल की क्रिया
क्लोरोफॉर्म व क्षार से करते हैं तो 80% आर्थो सेल्डिहाइड 80% आर्थो सेल्डिहाइड समझाऊंगा, और 20% पेरा सेल्डिहाइड का निर्माण होता है। क्या होता है भैया, क्लोरोफॉर्म व क्षार से करते हैं तो 80% आर्थोसेल्डिहाइड और 20% पेरासेल्डिहाइड का निर्माण होता है। तो भैया हमने फिनोल का सूत्र लिखा, बेंजीन का पेरा पे OH। अगर केवल रासायनिक समीकरण बोलेगा तो सिर्फ समीकरण लिखना है, अगर वो बोल दे कि समझाइए तो हिंदी भी लिखनी है, और पता नहीं वो हिंदी भी लिखने का बोल दे तो भरोसा नहीं है उसका, ठीक है। तो बेंजीन का पेरा पे OH क्या है, हमारा फिनोल है। किससे क्रिया करनी है इसकी, क्लोरोफॉर्म से करनी है, और क्लोरोफॉर्म का सूत्र होता है CHCl3 और क्षार। और मैंने तुमको बताया है कि जब भी 3 Cl आएंगे तो अगर क्षार ले रहे हो तो 3 ही क्षार लेना पड़ेगा तुमको, तो एक दूसरा ये और तीसरा ये, 3 Cl के साथ 3 क्षार। अब मतलब पहली फुर्सत तो यही करो कि अगर इजी करना है तो 3 के साथ 3 Cl को बाहर निकाल लो। वहां पर आपको ऐसे नहीं करना है, आपको वहां सिर्फ आपको याद होना चाहिए कि आपने क्या किया, आपने किसको बाहर निकाला है। वहां पर आपको डब्बे नहीं बनाना है, ठीक है। तो 3 के साथ 3 Cl बाहर है। अब बनाना क्या है, 80% आर्थोसेल्डिहाइड। तो भैया सेल्डिहाइड का सूत्र होता है, पहले तो याद रखिएगा, बेंजीन का पेरा पे OH। अब कहीं पर भी CHO लगा लो वो सेल्डिहाइड है, कहीं पर भी CHO लगा लो वो सेल्डिहाइड है। CHO कहीं पर भी लगा लो ये सेल्डिहाइड है, ठीक है। हाँ, तो भाई हमसे बोला है कि आर्थो पे लगाओ भैया, तो हमने बोला हमें पता है POM पेरा आर्थोमेटा 3 भाग होते हैं एक बेंजीन के, पेरा आर्थो सॉरी POM POM देखो, आप अगर इधर से पढ़ लो इसको, POM है, POM है। अब देखना हो POO PMM सही है, अपन सही कर रहे हैं। तो हमसे बोला है कि आर्थो, और आर्थो तो यहाँ है तो हमने लगा लिया भैया क्या, यहाँ पर CHO, क्योंकि हमें पता था कि आर्थो पे बनाना था हमें, तो हमने आर्थो पे बनाया। ये कब तक, जब तक हम 80% अभिक्रिया कर रहे हैं तब तक हमने आर्थो से H निकाला। हम इस अभिक्रिया को जब तक 80% करेंगे तब तक हम आर्थो से करेंगे, और जैसे ही हम 80 से आगे गए हम यहां से H निकालना शुरू कर देंगे पेरा से। मेरी इस बात को जो पुराने स्टूडेंट हैं वो बहुत बेहतर समझ रहे होंगे। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि भैया हमने क्या करा, फिनोल क्रिया किससे करी, क्लोरोफॉर्म और क्षार से करी, तो 80% हमने आर्थोसेल्डिहाइड करा। तो जब तक 80% अभिक्रिया हुई तब तक हमें एक बात पता है कि हमें बेंजीन में अगर कुछ जोड़ना होगा तो हमें कुछ ना कुछ बाहर निकालना होगा। अच्छा ईमानदारी बताओ, अगर आलोक प्रेजेंट है तो उसे पता है कि नहीं ये बात, हाँ आलोक, संध्या है प्रेजेंट तो अगर उसे पता है कि नहीं ये बात। बेटा अगर नहीं क्लास देख रहे हो तो बहुत बड़ी गद्दारी कर रहे हो मेरे साथ, खुद के साथ। मेरा कोई मकसद नहीं था क्लास में आने का अभी तक। हाँ, हमें कोई भी चीज बेंजीन में जोड़नी है तो कोई ना कोई बाहर निकालना पड़ेगा। अभी हम आर्थो में जोड़ना है, तो मतलब हम जब तक अभिक्रिया 80% होगी, जब तक अभिक्रिया
80% होगी, तब तक हम कहां तक निकालेंगे, तब तक हम कहां से निकालेंगे, आर्थो से निकालेंगे। और जब जैसे ही हम 80 से आगे बढ़े, हमने यहां से एच निकालना शुरू कर दिया, फिर यहां से बंद कर देंगे। हाँ बिल्कुल सही बात है, यहां से बंद कर देंगे। तब तक ये भाई साहब तो बंद थे, इसलिए तो भाई देखो सी एच, और ये एक ऑक्सीजन इससे ले लो भैया उधार, हल्का भैया दे दे यार, क्यों नाटक कर रहे हो। तो सी एच ओ, ठीक है, हाँ सी एच ओ हो गया। अब भैया तो फिर 20 वाला बनाओ ना यार सर, 20 वाला बना लेते हैं। तो भैया ये 80% हो गया और ये 20% हो गया। 3KCl बाहर निकला ही है, 3KCl बाहर निकला है। अब देखो भैया हमारे पास कितने हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन, चौथा हाइड्रोजन। कितने ऑक्सीजन है सर, एक दो, तीसरा नहीं है क्योंकि तीसरा कहां चला गया है, CH के साथ। ये CHO दिख रहा है तुमको, ये तो कितने ऑक्सीजन बचे तुम्हारे पास, तीन में से एक गया तो दो। और तुम्हें तो पता है कि अगर 4 हाइड्रोजन है तो वो 2 ऑक्सीजन को अपने साथ बाहर लेके जाते ही हैं, 2H2O बाहर। डाइमर टीमेन अभिक्रिया कम से कम 4-5 बार रिवीजन तो मांगेगी मांगेगी भैया, कुछ नहीं कर पाऊंगा नहीं तो मैं भी फिर। हाँ नोट कर लीजिएगा, करना हो आपको नोट तो। सोडियम नाइट्राइल का सूत्र होता है NaNO2 प्लस HCl। तो ये Na के साथ HCl बाहर हो जाएगा, और किसकी एनिलीन करनी है आपको, है ना। तो फिर बचेगा आपका NO2, N2 बाहर, H2O बाहर। ठीक है देख लेंगे, ओके हो गया होगा नोट ये तो भी आपका। कौन सी अगली हेडिंग हमारी, कोलवे अभिक्रिया। हाँ भैया समीकरण नहीं पूछा इसमें से, मेरे को आई थिंक लगता है, पर हम हिंदी लिख देते हैं जब भी, जब फिनोल की क्रिया 2-3 पद में हो रही है, 2 पद में की क्रिया हाँ क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड करते हैं तो सोडियम फिनॉक्साइड बनता है। क्या बनता है भैया, सोडियम फिनॉक्साइड बनता है, ये पहला पद है, समझा रहा हूं, ठीक है।
तुम में से बहुत लोग ऐसे होंगे जो आएंगे केमिस्ट्री का पेपर देख के और धड़ाधड़ ग्रुप से लेफ्ट। हाँ हो गया काम मास्टर। कौन मास्टर? कौन है सोनू सर? हु इज सोनू सर? आई डोंट नो सोनू सर। अबे नमूनो तुमसे बहुत आगे हूं मैं। जब फिनोल की क्रिया, तो भैया फिनोल का सूत्र होता है बेंजीन का पेरा पे ओ और ये एच। किससे क्रिया करनी है इसकी? NaOH से, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड से करना है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है NaOH। क्या होता है? NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है। ठीक है भाई, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है NaOH, है ना। तो भाई अगर मैं बोलूं आपसे कि हमें क्या करना है, सोडियम फिनॉक्साइड बनाना है, क्या करना है? सोडियम फिनॉक्साइड। तो मैं आपसे बोलूं कि फिनोल कब बोलते हो तुम? जब बेंजीन का पेरा पे OH लगे तब बोलोगे फिनोल। तो सोडियम फिनॉक्साइड कब बोलोगे? जब बेंजीन का पेरा पे, जब बोलोगे जब बेंजीन का पेरा पे ONA लगे। क्या लगे? ONA। अब देखो, सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड मतलब इस ऑक्सीजन के कारण बना हुआ ऑक्साइड। हमने क्या बोला है? सोडियम, तो सोडियम फिनाल प्लस ऑक्सीजन मिलकर बनाते हैं, याद रखना, फिनॉक्साइड। अच्छा, इसको आइड लगाया आपको, वो इस कारण से ये नेगेटिव है इसलिए। अगर ये पॉजिटिव होता तो आइड नहीं आता भाई, कारण वही है। फिनाल प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या है? ऋणी है, तो फिनॉक्साइड, तो सोडियम फिनॉक्साइड। कब? सोडियम फिनॉक्साइड। हमें तो ऐसा बनाना है, तो बताओ उसमें कौन कौन सी चीज मिसिंग है? इसमें से ये हाइड्रोजन नहीं है, दूसरा हाइड्रोजन ये भी नहीं है, और एक ऑक्सीजन ये भी नहीं है। तुम्हें तो मिल गए 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। और जब भी 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन देखो तो फट से कह दो सर ये H2O बाहर है। क्या बाहर है? H2O बाहर। जब भी देखो 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, मास्टर ने कह दिया था कि जब भी 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिले तो H2O बाहर निकाल देना। तो भाई क्या दिक्कत है? फिर उसमें मास्टर ने बोल दिया था तो मास्टर को जेल तो हो नहीं जाएगी, तो H2O बाहर हो गया। भाई राम, अब क्या होगा? H2O बाहर हो गया। बस सर आपने जो बताया वही तो बता रहे हैं हम भी, कि बस जब ये हाइड्रोजन चला गया तो इसने बोला कि भैया, ऑक्सीजन भाई ने बोला अरे क्या मुझको अकेला छोड़ोगे क्या? अरे नहीं नहीं, तुमको अकेला नहीं छोड़ रहे हैं, तुम्हारे साथ कोई और जुड़ेगा। तो भाई कि कौन जुड़ेगा? देखिए, जो जिसने हमको हटाया वही जुड़ेगा, तो सोडियम ने हमको हटाया था वो जुड़ेगा। तो भैया ऑक्सीजन के साथ कौन जुड़ गया? सोडियम जुड़ गया। बाकी सारी चीजें क्या हो गई? बाहर निकल गई और सोडियम फिनॉक्साइड बन गया। सोडियम फिनॉक्साइड बन गया। तो ये समझाने का पर्पस था एकदम खतरनाक तरीके से। हम जब भी कुछ चीजें जोड़ेंगे फिर बेंजीन में वो एक H बाहर निकलता ही है भैया, ठीक है, वो एक H बाहर निकलता ही है। दूसरे पद में, दूसरे पद में सोडियम फिनॉक्साइड की क्रिया, सोडियम फिनॉक्साइड की क्रिया किससे करते हैं सर? सोडियम फिनॉक्साइड की क्रिया CO2 से करते हैं। है तो सोडियम सेलिसिलेट बनता है। क्या बनता है? सोडियम सेलिसिलेट बनता है। बिल्कुल, मार्कर भाई कह रहे हैं चीख चीख कर, मास्टर अगर इंक नहीं डाली ना चलूंगा नहीं मैं अगली बार। ठीक है भैया, हमने भी कह दिया मार्कर भाई से, हम डाल देंगे इंक, डराओ मत यार। ठीक है, सोडियम सेलिसिलेट बनता है। तो हाँ ठीक है, सोडियम सेलिसिलेट बनता है
चलो भैया कुछ मत लिखो, तुम तो रहने दो, मैं देख लूंगा मेरे हिसाब से। पेपर इतना इजी भी नहीं आएगा तुम जितना सोच रहे हो। कोलराउस के दो अनुप्रयोग तो आएंगे आएंगे, पक्की बात है। फिक्सेल स्थिरांक किसे कहते हैं, उसके अथवा में एक सवाल आएगा, मतलब उसके बी नंबर में सवाल आएगा। अब वो कौन सवाल आएगा मुझे नहीं पता, पता नहीं, बहुत यूनिक पेपर बनाना है यार इनको। सोडियम फिनाक्साइड क्रिया, तो सोडियम फिनाक्साइड वो वाले आएंगे, उठा के लाओ उनको। उनने बोला हम नहीं आएंगे उठ के, तो हमने जबरदस्ती उठा लाए उनको, बोला भाई साहब आ जाओ। क्रिया किससे करनी है, CO2 से। अगर मैं इस CO2 को ऐसे लिख दूं तो CO2 अब भी CO2 ही है, का एक कार्बन दो ऑक्सीजन, एक ये और एक ये, ठीक है। बनाना क्या है, सोडियम सैलिसिलेट। और तुम्हें पता है एक बात कि हमने पढ़ा था क्या, सेलिसेल्डिहाइड, सेलिसेल्डिहाइड, तो उसमें आया था बेंजीन का पैरा पे OH और बी इधर CHO, तो सोडियम सैलिसिलेट में भी ऐसा ही होगा। सैलिसिलिक अम्ल बोलता तो मैं COOH आता। हाँ ठीक है। अब भैया हमें जोड़ना कहाँ है, हमें यहां पर इस COO को जोड़ना है। और मैंने तुमको बताया है कि जब भी हमें कोई चीज जोड़नी होगी तो हमें कुछ ना कुछ बाहर निकालना होगा। तो भैया यहां से एक H निकलेगा, तो ठीक है भैया एक H निकल गया। H भाई ने बोला, इस COO से बोला नहीं मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा, वैसे तो रहता है पर वो बोल रहा है नहीं मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। तो उसने बोला ठीक है मेरे साथ मत रहो, तो तुम सोडियम को मेरे पास भेज दो। किसने बोला, COO ने। किससे बोला, इस H से। तो क्या ठीक है मैं ऑक्सीजन के भाई के साथ रह लूंगा, मैं ऑक्सीजन भाई के साथ रह लूंगा पर मैं इस COO के साथ नहीं रहूंगा। तो हमने कहा चलो यार कुछ तो करते हैं, एक काम करो दादा, इस हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के पास भेज दो और उस सोडियम को इसके पास भेज दो। तो क्या ठीक है हम मान जाएंगे। तो हमने बोला इस ऑक्सीजन को H के पास भेज दिया और ये COONA, ये क्या बन गया हमारा, सोडियम सैलिसिलेट। क्या बन गया हमारा, सोडियम सैलिसिलेट। नंबर 3 पद में, तीसरे पद में इसकी क्रिया HCl से करते हैं तो सैलिसिलिक अम्ल बनता है, सैलिसिलिक अम्ल बनता है। तो भैया हमने बोला ठीक है भाई, दिख रहा है तुमको यहां तक का शायद, आई थिंक दिख जाएगा इसका तो। अरे ठीक, अरे यार क्या हुआ, ठीक है भाई। तो हम लाए किसको वहां से, तीसरे पद में किसको, सोडियम सैलिसिलेट को। तो सोडियम सैलिसिलेट का सूत्र यही है COONA। इसकी क्रिया HCl से करी। देखो भैया ये माइनस का और ये प्लस का अपने साथ माइनस को बाहर लेके जाएगा, जब यहां पर जगह खाली हो गई तो वो सिर्फ जुड़ जाएगा। तो यानी बेंजीन का पैरा पे OH, ये जो सोडियम होता है प्लस का होता है। देखो 2 8 1 आपने पढ़ा होगा स्टैग्नियम कि जो इलेक्ट्रॉन दान करता है वो प्लस का होता है, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वो माइनस का होता है। अब ये बच्चों की कहानी है। तो COOH प्लस NaCl बाहर, बस खत्म। ये हमारी कोलवे अभिक्रिया है, वेरी IMP रिएक्शन है, सभी को याद रखना है इस रिएक्शंस को, ठीक है। पूरी अभिक्रिया IMP है।
बहुत सारी रिएक्शन है अभी तो यार। हाफ मैन ब्रोमाइड तो मैंने करवा दी है, ठीक है। अब क्या, अब क्या, अब ये है कि इटार्ट अभिक्रिया। जब टॉलुइन का, सॉरी, हाँ टॉलुइन का ही कहते हैं ना, टॉलुइन का ऑक्सीकरण क्रोमिल क्लोराइड की उपस्थिति में करते हैं तो क्रोमिल क्लोराइड उपस्थिति में करते हैं तो बेंजल्डिहाइड बनता है। क्या बनता है भैया? बेंजल्डिहाइड बनता है। तो टॉलुइन का ऑक्सीकरण क्रोमिल क्लोराइड की उपस्थिति में करते हैं तो बेंजल्डिहाइड बनता है। बेंजल्डिहाइड का सूत्र होता है बेंजीन का पैरा पे CHO। क्या होता है? बेंजीन का पैरा पे CHO। पर टॉलुइन का क्या होता है? तो बेंजीन का पैरा पे CH3। ध्यान सुन लो, यही ऑनलाइन क्लास का फायदा है कहीं ना कहीं, कि इसमें सिर्फ इंसान अपने इस स्क्रीन पर ध्यान देता है, अगल बगल क्या हो रहा है इस पर ध्यान नहीं देता है। यही ऑनलाइन क्लास का फायदा है भैया। अगर क्लास में कोई व्यक्ति बैठा हुआ है तो उसके 10 व्यक्ति के साथ बैठे हुए हैं तो वो 10 व्यक्ति पर भी ध्यान देगा और बोर्ड पर भी ध्यान देगा। फिर वो इस बात पर ध्यान नहीं दे पाएगा कि टीचर ने क्या पढ़ाया। बस समस्या की जड़ यही है। लेकिन फायदा है, घर पर बैठे मिल रहा है, दूर सेमली तक बैठे हो, अमझर तक बैठे हो, रनायल तक बैठे हो, कहीं पर भी बैठे हो, उस बात का फायदा मिल रहा है आपको कि आपको घर बैठे मिल रहा है। वरना मुझे कुछ नहीं मिल रहा है, मुझे कुछ नहीं मिल रहा भाई, तो मुझे नहीं चाहिए कुछ भी। टॉलुइन का ऑक्सीकरण, टॉलुइन मतलब बेंजीन का पैरा पे CH3। ऑक्सीकरण मतलब होता है ऑक्सीजन से क्रिया। हाँ, CrOCl2 ये क्रोमिल क्लोराइड का सूत्र है। बनाना क्या है? बेंजल्डिहाइड। तो बेंजल्डिहाइड का सूत्र होता है बेंजीन का पैरा पे, अभी हाल ही बताया था, CHO। अब मुझे बताओ वहां पर कितने H आए? एक H आया। यहां पर कितने हैं? 3 है, मतलब कहीं ना कहीं 2 H गायब है। और तुम्हें तो बात पता थी कि 2 H अपने साथ क्या करते हैं? एक ऑक्सीजन को बाहर लेके जाते हैं। क्या करते हैं? अपने साथ एक ऑक्सीजन को बाहर लेके जाते हैं। तो हमने एक ऑक्सीजन और बढ़ा ली, तो 2 H तो ये और एक ऑक्सीजन ये, तो H2O बाहर और एक H इनके साथ ही है, तो CHO, 2 हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन, यानी H2O बाहर है। ठीक है। अगली हेडिंग है हमारी गाटरमान कोच अभिक्रिया।
अगली हेडिंग क्या है हमारी, गाटरमान कोच अभिक्रिया। जब बेंजीन की क्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड से करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र होता है CO। जो क्वेश्चन डाउट दे रहा है उसको नोट कर लो, उस रिएक्शन को नोट अलग कर लो, मैं समझा दूंगा एक बार और, पर ऐसे मत करो कि क्लास बीच में छोड़ के भाग जाओ। बेंजल्डिहाइड बनता है, ये बेंजल्डिहाइड। अब भैया बेंजीन लाए तो बेंजीन का सूत्र होता है सिर्फ ये बेंजीन है। CO क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। क्या है, CO कार्बन मोनोऑक्साइड है। अब क्या करना है, अब क्या करना, अब कुछ नहीं करना, सिर्फ ये करना है कि भैया CHO जोड़ना है। तो मतलब हमें इस CO को जोड़ना है कहां पर, यहां पर। तो भैया हमें पता है कि हम कोई चीज जोड़ते हैं तो एक चीज बाहर निकलती है, तो भैया वो क्या होगा, बीच में आके बैठ जाएगा, मम्मी मुझे भी ले चलो, तो CHO। बस ये बन गई हमारी गाटरमान कोच अभिक्रिया, उपस्थिति है HCl की। ठीक है, कर लो नोट। उपस्थिति किसकी है, HCl की है। नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, किसने बोला, गलत है। सिर्फ आज तो मैं नाम नाम वाले रिएक्शंस करवा रहा हूं ताकि वो आपको दिक्कत ना हो, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा सा आज सोच रहा हूं कि नाम नाम वाली रिएक्शंस करवा देता हूं ताकि आप उन्हें कुछ भी करो पर आप उन्हें पढ़ लो। मैं वो जो घुमाने फिराने वाली रिएक्शंस होती है जैसे कि हम कैसे प्राप्त करते हैं वो वाली आज नहीं करवा रहा हूं, ठीक है। ओके, नहीं नहीं वो तो दिक्कत हो जाएगी तुम्हारे लिए, और ठीक है भाई जो भी होगा अच्छा होगा। क्लेमेंसन अपचयन है, ओके ओके, क्लेमेंसन अपचयन। इथेनॉल का अपचयन करते हैं। होगा, हाँ ठीक। एक मिनट रुकना भाई थोड़ा सा, आप रेस्ट, आप क्या रेस्ट करोगे यार, एक चीज में ढूंढ लेने देता है।
ठीक है, ओके। अगली हेडिंग है हमारी क्लेमेंसन अपचयन। क्लेमेंसन अपचयन अगर वो पूछ ले क्या होता है जब, ये क्वेश्चन लिखो भैया, इथेनॉल का अपचयन किया जाता है, ये लिखना चाहिए आपको, आईएमपी है, किया जाता है। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन लिखना है आप सभी को, ये आईएमपी है, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा आईएमपी है। तो क्या होता है जब इथेनॉल का अपचयन करते हैं? तो नंबर 1 है क्लेमेंसन। भैया क्या होता है जब, तो वही जब हम कीटोन का अपचयन जिंक अमलगम एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या HCl की उपस्थिति में करते हैं तो करते हैं तो जब कीटोन नहीं, यहाँ एल्डिहाइड करो भैया, इथेनॉल करो या फिर इथेनॉल या एल्डिहाइड, ठीक है, एल्डिहाइड या इथेनॉल करो, कुछ भी करो, उसको पकड़ना पड़ेगा सही इसको। ठीक है, हमारे इसमें दो तरीके की रिएक्शन है, तो एनसीईआरटी अलग बता रही है और मैं अलग बता रहा हूँ। तो ग्लाइकाल बनता है वैसे तो, एक और तरीका बताऊंगा इसका, अगर आपको सही लगे तो वो कर लेना भैया, ठीक है। ठीक है, रुको यार इसको, जब बेंजीन डिहाइड का अपचयन करते हैं तो टालुइन बनता है, ठीक, क्या बनता है? टालुइन बनता है भाई। क्या बनता है? टालुइन बनता है। तो भैया हमने ले लिया क्या? बेंजल्डिहाइड, ये CHO, इसका अपचयन करा हमने किसकी उपस्थिति में? जिंक अमलगम। तो जिंक ZnHg क्या है? जिंक अमलगम है, और ये HCl है। बनाना क्या है तुमको? टालुइन। और तुमको बताया था मैंने टालुइन का सूत्र क्या होता है? बेंजीन का पैरा पे CH3। क्या होता है? बेंजीन का पैरा पे CH3। अब एक दो, एक दो, और ये 3 हाइड्रोजन हो गए। 1 2 3, हमारा मन पड़े इतने ले लेंगे हम, जितनी जरूरत होगी हमको। 1 2 3, तो ये 3 हो गए हाइड्रोजन, एक कार्बन, एक कार्बन, एक बेंजीन, एक बेंजीन। बचा क्या है? एक ऑक्सीजन बचा हुआ है, और तुम्हें पता है कि एक ऑक्सीजन क्या करता है? अपने साथ 2 हाइड्रोजन को बाहर लेके जाता है। तो भैया 2 हाइड्रोजन को बाहर लेके जाएगा कौन? एक ऑक्सीजन, यानी H2O बाहर। ये क्या है? हमारा क्लेमेंसन अपचयन है। क्या है भैया? क्लेमेंसन अपचयन।
अगली हेडिंग है हमारी कौन सी? वुल्फ किस्नर अपचयन। यह आता है भैया पेपर में, वुल्फ किस्नर अपचयन। जब एल्डिहाइड की क्रिया हाइड्रोजन के साथ करते हैं, तो यह हाइड्रोजन का सूत्र क्या होता है समझा दूंगा। जब एल्डिहाइड की क्रिया हाइड्रोजन के साथ करते हैं करते हैं तो योगात्मक यौगिक बनता है। क्या बनता है भैया? योगात्मक यौगिक बनता है। देखो भैया कैसे बनता है योगात्मक यौगिक। तो जब एल्डिहाइड यानी CH3CH डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है, CH3CHO एल्डिहाइड ही है। क्या है? एल्डिहाइड ही है CH3CHO। कौन कौन देख रहे हैं क्लास? CH3CHO क्या है? एल्डिहाइड ही है। इसका क्या करना भैया? हाइड्रोजन के साथ क्रिया करनी है, यानी NH2NH2 यानी NH2 क्या है? हाइड्रोजन का सूत्र है। दो हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन, एक नाइट्रोजन सब तोड़ के लिख दिया है इसको। अब भैया एक हाइड्रोजन तो ये, एक हाइड्रोजन ये, दो हाइड्रोजन मिल गए। हमने बोला दो हाइड्रोजन हमेशा अपने साथ क्या करते हैं? एक ऑक्सीजन को बाहर लेके जाते हैं। देखो भैया इसके बाद सारी चीजें आपको ऐसी कैसी जोड़ देनी है। दो हाइड्रोजन हटाओ, ये ऑक्सीजन हटाओ, तो हमने हटाया CH3 C ऊपर H, कौन है आगे? डबल बंद लगा दिया मैंने। फिर कौन है? ये तो हट गए। फिर कौन है? N है। फिर कौन है? ये एक बंद है। फिर कौन है? NH2 है। ये क्या बन गया हमारा? योगात्मक यौगिक बन गया। क्या बन गया हमारा? योगात्मक यौगिक बन गया। ठीक है, बस यही है हमारा विल्फ किस्नर अपचयन। अपचयन करना है क्या? अपचयन करोगे तो क्या बनेगा? C2H6 से बनेगा, क्या बनेगा? इसको लाओ भैया थोड़ा सा आगे और बढ़ाएंगे, इसको लाओ और आगे। CH3 जिसको आसन में जाइए में कर लेना, इसको नहीं आइए वहीं छोड़ देना, ठीक है। एथिलीन ग्लाइकॉल उपस्थिति है और ये ऊष्मा की उपस्थिति है, ठीक है। क्या बनेगा भैया? C2H6 प्लस N2 बाहर, एक कार्बन 3 4 4 2 6 और एक ये N2 बाहर, C2H6 प्लस N2 बाहर। जिसको अच्छा लगता है वो कर लेना, जिसको नहीं लगता वो छोड़ देना, ठीक। हाँ, LiAlH द्वारा, इसमें कुछ नहीं होगा, सिर्फ कुछ नहीं होगा। देखो CH3CH डबल बॉन्ड O, इसका क्या करना भैया? हमें अपचयन करना है, और अपचयन को हम ऐसे लिखते हैं LiAlH4 की सिर्फ उपस्थिति होगी, सिर्फ उपस्थिति होगी। तो क्या बनेगा भैया? एक कार्बन दो कार्बन, तो दो कार्बन मैंने लिख दिए, तीन हाइड्रोजन चार हाइड्रोजन पांच हाइड्रोजन, मैंने C2H5 लिख दिया। एक ऑक्सीजन, और भैया आप मत बोल देना कि H2O बाहर हो जाएगा, सिर्फ एक ऑक्सीजन OH के साथ जुड़ेगा, ये बनेगा क्या? एल्कोहल बनेगा। क्या बनेगा? एल्कोहल। हाँ,
अगली हेडिंग है हमारी, ये सब रिएक्शन से आईएमपी है, रटना है तो रट लो, कुछ भी करो भले ही। पता नहीं माइक कब बंद हो जाए। कुछ नहीं करा मुझकी भी, मतलब है तो सही आईएमपी, लेकिन अगर आपको हो जाए तो कर लेना, नहीं हो तो रहने देना, ठीक है। तो क्या कर सकता हूँ मैं आपके लिए, बस इतना कर सकता हूँ यार। थक जाता हूँ रे मैं, मतलब है ना, प्रेशर बहुत ज्यादा है इस वक्त सब चीजों का। तुम्हें लगता है आसान चीजें हैं, नहीं है इतना आसान कुछ भी। तुम क्लास देख के जाते नहीं हो पूरी। अगली हेडिंग है हमारी कौन सी भैया, विलियम सम संश्लेषण अभिक्रिया। मैं बोल रहा हूँ मैं घुमाने फिराने वाले क्वेश्चन तो कल करवाऊंगा, बट आज सिर्फ नाम वाले रिएक्शन से करवा रहा हूँ, आईएमपी जो पेपर्स में आपके आती है, ठीक है। तो 1 ही घंटा हुआ है बस अभी। ठीक है, जब सोडियम इथाक्साइड की क्रिया जब सोडियम इथाक्साइड की क्रिया मेथिल क्लोराइड से करते हैं, इनको रट लेना भैया, हाँ रट ही लेना बिल्कुल तुम तो। मेथिल क्लोराइड से करते हैं तो तो ईथर बनता है। जब सोडियम इथाक्साइड की क्रिया मेथिल क्लोराइड से करते हैं तो ईथर बनता है, उपस्थिति होती है शुष्क ईथर की उपस्थिति, जो भी होगा ठीक है, देख लेंगे। तो C2H5 और ये O और ये N और ये A, ये है सोडियम इथाक्साइड। क्या है ये, सोडियम इथाक्साइड। और कितने नाम वाली बची है, बहुत रिएक्शन से है यार नाम वाली, मर ही जाऊंगा मैं तो। ज्यादा नहीं बची है, एंडिंग में चल रहा हूँ। रिमल्टीमेन तो मैंने करवा दी है, मैं तो नहीं करवा रहा रिमल्टीमेन तो। NM किसी क्रिया किससे करनी है, मेथिल क्लोराइड से करनी है, CH3Cl से करनी है। अब भैया तुम्हें बनाना क्या है, ईथर, तो बीच में तो O होना चाहिए, अगल बगल एथिल हो या मेथिल हो। बीच में हमने क्या लिख दिया, O लिख दिया, बीच में हमने O लिख दिया, ये O लिख दिया है। अगल बगल एथिल हो या मेथिल हो, तो ये एथिल और ये मेथिल, ये बन गया हमारा ईथर। बचा कौन है, सोडियम और क्लोरीन, यानी NaCl बाहर, खत्म कहानी। अगली अभिक्रिया कौन सी है हमारी, रोजन-मुंड अभिक्रिया। रोजन-मुंड अभिक्रिया। चलो, रोजन-मुंड अभिक्रिया, जब एसिटिल क्लोराइड का अपचयन, जब एसिटिल क्लोराइड का
अपचयन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4 की उपस्थिति में करते हैं तो एसिटेल्डिहाइड बनता है। एसिटेल्डिहाइड बनता है। ये मेथिल आएगा यार इसमें। क्या बनता है? एसिटेल्डिहाइड बनता है। क्या बनता है? एसिटेल्डिहाइड बनता है। ओके ओके, लाओ इसको। तो CH3COCl अपचयन करना है, अपचयन करना है। तो LiAlH4 की उपस्थिति बनाना क्या है तुम्हें? एसिटेल्डिहाइड। और तुम्हें पता है एसिटेल्डिहाइड का सूत्र होता है CH3C और ये H आना चाहिए बीच में, बस बीच में क्या आना चाहिए? H। तो हमें तो उसकी जरूरत है बस H की। तो हमने ये H से बोला कि तुम आ सकते हो क्या? लेकिन नहीं, मेरे पास Cl भी है। तो ये बोला तुम यार तुम्हारी संख्या बढ़ा लेना यार भैया यार, पर हमारे पास आ जाओ। तो कि ठीक है, मैं एक और बढ़ जाता हूँ, तुम्हारे पास आ जाऊंगा। तो CH3CHO, तो CH3CHO प्लस H के साथ Cl बाहर। H के साथ कौन बाहर है? Cl बाहर है। तो क्या होगा? ये रोजनमुंड अभिक्रिया हो गई। क्या हो गई? रोजनमुंड अभिक्रिया। ओके, अगली अभिक्रिया कौन सी हमारी? हाँ भाई यही थी। तो हो गया ठीक है। सेंड मेयर अभिक्रिया करता हूं। पता नहीं कितने लंबे क्लास है मुझे। ठीक है, कर लिया ना खत्म इसको। ओके, बढ़ते आगे। कौन सी अभिक्रिया? सेंड मेयर। अगली अभिक्रिया हमारी सेंड मेयर अभिक्रिया। अभिक्रिया इसमें क्या होता है? जब बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड की क्रिया नियम क्लोराइड की क्रिया जब बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड को CuCl की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो क्लोरोबेंजीन बनता है। क्लोरोबेंजीन बनता है। हमने बोल दिया कि जब बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड को CuCl की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो क्या बनता है? क्लोरोबेंजीन बनता है। ठीक है, तो भैया हमने लिया बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड का सूत्र होता है बेंजीन का पैरा पे N डबल बॉन्ड N और ये Cl, ये होता है N डबल बॉन्ड N बॉन्ड Cl।
इसको CuCl की उपस्थिति में तुम्हें सिर्फ गर्म करना है और तुम्हें बनाना है सिर्फ क्लोरोबेंजीन। तो मतलब सब कुछ तो आया है और ये 2 N नहीं आए हैं, तो मतलब N2 बाहर हो गया। क्या हो गया? मतलब N2 बाहर, बस क्लोरीन जोड़ दिया वहां पर। ठीक है, मतलब सिर्फ क्या है, तुमने क्लोरीन जोड़ दिया तुमने वहां पे से। ठीक है भाई, अगली अभिक्रिया कौन सी है हमारी? स्टीफेन अभिक्रिया। जब बेंजीन की क्रिया, जब फिनोल की क्रिया, फिनोल होता है, बेंजीन होता है, फिनोल होता है, जब फिनोल की क्रिया हाइड्रोजन साइनाइड से करते हैं तो योगात्मक यौगिक बनता है। और याद रखना भैया, जब जब योगात्मक यौगिक बना है तब तब जल से क्रिया हुई है। इतिहास गवाह है इस बात का, आलोक गवाह है इस बात का, संज्ञा गवाह है इस बात की, है कि नहीं? कि जब जब योगात्मक यौगिक बना है तब तब जल से क्रिया हुई है। तो इस बार भी कोई अलग नहीं होगा, इस बार भी क्या होगा? योगात्मक यौगिक बनेगा तो जल से ही क्रिया होगी ही होगी। तो योगात्मक यौगिक बनता है। ठीक है, तो भैया हमने बोला जब फिनोल, तो फिनोल ले लिया हमने, बेंजीन का पहला पे OH, अब तो रटा ही गया होगा बेंजीन फिनोल का सूत्र कि बेंजीन का पहला पे ज्यादा OH होता है। हमने इसके बाद बोल दिया सर आपने। हाइड्रोजन साइनाइड से कर दी भैया क्रिया, बनाना सिर्फ योगात्मक यौगिक है। मतलब योगात्मक यौगिक का मतलब यह होता है कि कोई भी चीज बाहर नहीं निकलेगी, सिर्फ जुड़ेगा, सिर्फ जुड़ेगा, बाहर कुछ भी नहीं निकलेगा। समझ रहे हो आप एक बात को? चलो ठीक, हाइड्रोजन साइनाइड से करते हैं तो योगात्मक यौगिक बनता है। योगात्मक यौगिक का मतलब यह होता है कि कोई भी चीज बाहर नहीं निकलेगी, सिर्फ जुड़ेगी। अब मैं बता रहा हूं, बेंजीन का पैरा पे OH। अब भैया तुम यहाँ पर H को तो लगा नहीं सकते, सिर्फ कार्बन ही जोड़ेगा। तो भैया मैंने लगाया यहाँ पर कार्बन, पर तुम्हें एक बात पता है कि मैंने यहाँ पे कार्बन लगाया तो मतलब एक H बाहर निकलेगा। तुम्हें पता है कि हम कोई भी चीज को जोड़ते हैं तो बाहर तो निकलेगा निकलेगा। अब मान लो मुझे यहाँ इस गिलास में ऑलरेडी पानी है और मुझे और पानी भरना है, तो मुझे इस पानी को बाहर निकालना पड़ेगा पहले तो यही कहानी किसकी है? बेंजीन की भी है कि अगर मतलब मैंने यहाँ पे कोई चीज या कार्बन को जोड़ा है तो मुझे क्या करना पड़ेगा भैया? एक चीज को वहां से बाहर निकालनी पड़ेगी। तो मैंने H को यहाँ से बाहर निकाला और यहाँ पे तो योगात्मक यौगिक बनता है। तो मतलब क्या कर रहा था मैं भैया? थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया आपको कहीं ना कहीं, सॉरी।
कहाँ समझा रहा था। तो ठीक है भैया, हमने एक बाहर निकाला है तभी हमने इस कार्बन को जोड़ा है। अब आप समझ रहे होंगे कि सर आपने हाइड्रोजन को क्यों नहीं जोड़ा, आपने नाइट्रोजन क्यों नहीं जोड़ा, आपने सीधा कार्बन ही क्यों जोड़ा। तो भाई इस कारण से जोड़ा कि कार्बन की संरचना क्या होती है, 4 होती है, तो हमें 4 पूरा करना है। अब जिनकी एक एक होती है उनको तो हम जोड़ नहीं सकते। इस भाई साहब की 3 होती है तो इसको जोड़ नहीं सकते, इस भाई साहब की 1 होती है इसको जोड़ नहीं सकते। कार्बन को इसलिए जोड़ा कि सबसे अधिक संयोजकता होती है इसलिए, तो मैंने लगा दिया यहाँ पे कार्बन। ठीक है, अब मुझे पता है कि अब कौन है कार्बन के आगे। चलो मैं एक और समझा देता हूं इसको थोड़ा सा और, ऐसे 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 ऐसे। ये क्या है, HCN यानी हाइड्रोजन साइनाइड, HCN HCN HCN। तो भैया इस कार्बन पर कौन है, ये हाइड्रोजन है, इस नाइट्रोजन पर कौन है, कोई नहीं है, कोई नहीं नाइट्रोजन पे। तो सर अब भाई यहाँ पे 3 बंद आएगा, कारण क्या है, कार्बन की संख्या 4 होती है, 1 2 3 4, 4 हो गई, 1 2 3 4, 1 2 3 4 होती है 4, तो भैया 4 हो गई पूरी। देखो 1 2 3 और देखिए 4, कार्बन की संख्या पूरी हो गई 4 वहां पे। अब नाइट्रोजन के पास 2 ही है, नाइट्रोजन के साथ एक को जोड़ेगा कौन, हाइड्रोजन को, तो ये हाइड्रोजन के साथ आके जुड़ जाएगा। ये हाइड्रोजन के पास आके बैठ गया कि भाई मुझे बैठा लो, मुझे कहाँ भेजोगे आप, मुझे तो आप बाहर भी नहीं निकाल सकते क्योंकि भैया हम तो योगात्मक यौगिक बना रहे हैं। तो क्या ठीक है हाइड्रोजन भाई मेरे पास एक बंद खाली है, नाइट्रोजन ने बोला ऐसा, आप मेरे पास आके बैठ जाओ। तो सर यहाँ पर 3 थे, यहाँ पर 2 कैसे हो गए, सही बात है, मुझे बताओ ये बंद क्या हुआ, यहाँ पर डाइवर्ट हो गया और ऐसे जुड़ गया, कहां पर, यहाँ पर। ठीक है, इसलिए ठीक है भाई। हाँ, नंबर 2 इसी में हम करते हैं, इसका दूसरा पद है भैया, दूसरे पद में जल अपघटन करते हैं, यानी जल से क्रिया करते हैं, जल अपघटन करते हैं तो क्या बनता है, सेल्डिहाइड बनता है। क्या बनता है, सेल्डिहाइड बनता है। तो भैया सेल्डिहाइड बनता है तो क्या हुआ, जब भैया हमने किसकी क्रिया करी, इसकी, तो इसको लाओ भैया, जल से क्रिया करी तो जल, जल मतलब होता है H2O, तो मैंने जल को ऐसे लिख दिया H बॉन्ड OH, H बॉन्ड OH लिख दिया मैंने, H बॉन्ड OH, HOH, HOH में H2O। बनाना क्या है तुम्हें, सेल्डिहाइड, और तुम्हारे सर ने तुमको बताया है कि बेंजीन का पैरा पे OH आए और बगल में क्या आए, CHO, तो बेंजीन का पैरा पे OH और CHO, बेंजीन का पैरा पे OH और ये CHO, ढूंढते हैं अपन OH CHO को, तो OH तो मिल गया, CH देखो OH मिल गया, CHO भैया जो ढूंढ लिया हमने, तो OH, अगर भाई साहब इतने दिन से पढ़ते आते तो कम कहां पहुंच जाते, OH CHO मिल गया हमें, OH CHO, बचा कौन है, एक नाइट्रोजन, एक हाइड्रोजन ये, दूसरा हाइड्रोजन ये, तीसरा हाइड्रोजन ये, यानी NH3 बाहर, कौन बाहर हो गया हमारा, NH3 बाहर। तो ये बन गया हमारा क्या, सेल्डिहाइड, क्या बन गया, हो गया हमारा सेल्डिहाइड। कर लो नोट जल्दी जल्दी इसको, ये आपको गोल गुंडे नहीं बनाने हैं, ठीक है। शायद एक क्लास और हो सकती हो आपकी, इस बात की कल्पना आप रखिए बस, ठीक है, मतलब एक क्लास और हो सकती है आपकी शायद, आई थिंक। इसके बाद हाफमैन ब्रोमाइड आपको पता है, हाफमैन ब्रोमाइड में नहीं करवाऊंगा, पर करवा दी मैंने आपको, जिसमें हम एसिटामाइड का निर्जलीकरण करते हैं, ब्रोमीन और ब्रोमीन क्षार की उपस्थिति में ब्रोमीन क्षार से करते हैं। तो अपन ने चार क्षार लिए थे, स्टार्टिंग की रिएक्शन है, ठीक है, ओके। हाँ, नाम वाली रिएक्शन लगभग खत्म हो चुकी है, हुंस डीकर बची है, फिटिंग अभिक्रिया बची है, फिटर क्राफ्ट अभिक्रिया बची है, ओके।
ठीक है भाई, अगली हेडिंग हमारी कौन सी है? हेलो फार्म। क्या भैया? हेलो फार्म। जब एसीटोन की क्रिया क्लोरोफॉर्म व सॉरी यार, एसीटोन की क्रिया आयोडीन व क्षार से करते हैं तो आयोडोफॉर्म बनता है। आयोडोफॉर्म बनता है। क्या बनता है भैया? आयोडोफॉर्म बनता है। तब एसीटोन की क्रिया किससे करते हैं हम? आयोडीन व क्षार से करते हैं तो आयोडोफॉर्म बनता है। अब भैया हमने बोला एसीटोन का सूत्र होता है CH3 COCH3, मतलब एसीटोन का सूत्र होता है CH3COCH3। मैंने उस CH3 को ऐसे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, एक हाइड्रोजन, दो, तीन हाइड्रोजन हो गए, COCH3। आयोडीन से करते हैं, आयोडीन कभी भी हमेशा अकेला नहीं आता। ठीक है भैया, आयोडीन कभी भी हमेशा अकेला नहीं आता है, तो भाई ठीक है, नहीं आता है अकेला तो भाई हमने डबल ले लिया। अब हमें बनाना है क्या? आयोडोफॉर्म, और आयोडोफॉर्म का सूत्र होता है CHI3। कितने आयोडीन है यहाँ पे? 3 है। वहां पर कितना है? जब एक के साथ, एक पोटेशियम के साथ एक आयोडीन चला जाएगा तो फिर तो एक ही बचा, तो हमें 3 चाहिए, तो हमने 3 अणु ले लिए इसके, फिर हमने 3 क्षार भी लिए इस बात को देख के, तो 3 पोटेशियम के साथ 3 आयोडीन बाहर, 3 पोटेशियम के साथ 3 आयोडीन बाहर है। हाउ, ठीक है। बनाना क्या था तुमको? CHI3। तो CHI3 देखो, CH, ध्यान देखो इस रिएक्शन को आप, CH और ये I3, CHI3 बन गया। 3 के साथ 3 आई बाहर, पहली पुस्तक में हमने करे थे, क्योंकि एक पोटेशियम एक आयोडीन के साथ बाहर जाएगा, 2 के साथ, 3 के साथ, तो 3 के साथ बाहर हो गए। फिर क्या हुआ? CHI3 बन गया। अब क्या? अब बात यह है कि अब कौन कौन बाहर निकलेगा ये देखना है हमें। 1 2 ठीक है, हाँ, 1 2 3 4 5, यानी हाइड्रोजन जान रहा है 5। मतलब इसका मतलब यह है कि हमने एक बार K2CO3 बाहर निकाला था, तो हमने एक क्षार और बढ़ाया था, यहां पर भी हम एक क्षार और बढ़ाएंगे। हाँ, 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन। देखो 6 हाइड्रोजन क्या करते हैं अपने साथ? 3 ऑक्सीजन को बाहर लेके जाते हैं, 3H2O बाहर है। अब देखो, अब कौन कौन बचा? CH3 बचा है, C बचा है। भाई देखो ये 3 ऑक्सीजन बाहर हो गए हैं, मैं ब्लैक कर रहा हूं सभी को जो बाहर बाहर हुए हैं। ये भाई सब भी बाहर है, ये भाई सब भी बाहर है, ये बाहर है, ये बाहर है। अब कौन कौन बचा है? CH3 C O O और ये K, तो CH3 COO K बाहर हो गया। तो ये आयोडोफॉर्म वाली रिएक्शन है, मैं इसको बाद में एक बार और समझाऊंगा, अगर हो सका तो आपकी क्लास हो सकती है एक्स्ट्रा और भी। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना, मतलब अभी के लिए इतना ही। भाई देखते हैं बाद में, जैसे कुछ माइक चार्जिंग हो जाते हैं फिर आपकी नेक्स्ट क्लास होगी। आई थिंक मेरे को उम्मीद है कि सारे स्टूडेंट एक्टिव होंगे जो पढ़ने वाले हैं, और आपको बहुत ईजी पेपर होगा, बहुत ईजी पेपर होगा। मैं सारी चीज़ों का सार निकाल के लाया हूँ, तभी मैं रिएक्शन यहाँ पे करवा रहा हूँ। ओके, ऑल द वे बेस्ट, थैंक यू सो मच। पूरा गला बैठ चुका है, बाय बाय, टेक केयर। अभी तो बाय बाय टेक केयर ही रखिए, शायद आपकी 1 घंटे क्लास और हो सकती है। ठीक है, ओके बाय।